नमस्कार दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। गांव घने जंगलों के बीच है और वहां के लोग खेती पे निर्भर हैं। मतलब गांव के सभी लोग किसान हैं। उसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम आशुतोष है। एक दिन आशुतोष अपने स्कूल से घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। वो उस कागज़ के टुकड़े को खोलकर देखता है। वो देखता है वो कागज़ का टुकड़ा कोई आम कागज़ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक खजाने का नक्शा था। आशुतोष को समझ नहीं आता है कि आखिर वो इस खजाने के नक्शे को समझे कैसे। बहुत कोशिशों के बाद वो नक्शे को समझ लेता है और उसका हल निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि गांव से थोड़ी ही दूर पर एक जंगल है और जंगल के बीचों बीच एक हवेली है और वहीं पे एक खजाना छुपा हुआ है। वो अपने घर आता है और अपने माता पिता से ये बात कहता है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं, ये सब धकियानुसी बातें हैं, इन सब मामलों में मत पड़ो, ये फालतू की चीज़ें हैं। नक्शा और खजाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन आशुतोष को विश्वास था कि वो खजाने तक जरूर पहुंचेगा। वो गांव के कुछ लोगों से नक्शे के बारे में बात करता है, कुछ बुजुर्गों से बात करता है। फिर उसे उस नक्शे के बारे में कुछ बुजुर्गों से पता चलता है कि ये नक्शा सही है। मतलब गांव के कुछ बुजुर्ग उस खजाने के बारे में जानते थे। वो आशुतोष को बताते हैं कि उन्होंने पहले भी इस खजाने के बारे में सुना था। बहुत सालों पहले इस हवेली में एक खजाना छुपाया गया था, लेकिन इस खजाने को जिसने भी ढूंढने की कोशिश की है वो हवेली से लौटकर नहीं आया है। मतलब जो भी उस खजाने को ढूंढने हवेली में जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है और उसका पता किसी को भी नहीं चलता है। आशुतोष को ये सब सुनकर डर लग रहा था, लेकिन वो चाहता था कि वो इस खजाने को जरूर ढूंढेगा। एक दिन की बात है, आशुतोष उस खजाने के नक्शे को अच्छी तरह से समझता है और अगले ही दिन वो उस हवेली की ओर निकल जाता है जहाँ पे खजाना छुपा हुआ था। रास्ता बहुत ही डरावना था और सुनसान था, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता जा रहा था। वो जब जंगल में जा रहा था तो उसे बहुत सारी डरावनी चीज़ें सुनाई दे रही थी। उसे जंगल के रास्ते में बहुत सारे जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। वो बस चलता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस हवेली के पास पहुंच जाता है जहाँ पर खजाना छुपा हुआ था। वो नक्शे को ठीक तरीके से देखता है। वो देखता है कि नक्शे के पीछे कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था, इस खजाने को कोई सच्चा व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। जिसके मन में लालच होगा वो कभी इस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो समझ जाता है कि उसे धैर्य से और हिम्मत से काम लेना होगा। वो हिम्मत करके और उस हवेली में घुस जाता है। वो हवेली के अंदर जैसे ही घुसता है कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगती है। आशुतोष घबरा जाता है। वो टॉर्च जलाता है और धीरे धीरे हवेली के अंदर चला जाता है। वो पाता है सामने एक पत्थर का दरवाज़ा है, जिस पत्थर में एक तलवार बनी हुई है और एक हार्ट शेप दिल बना हुआ है। आशुतोष को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। आखिर वो इस दरवाजे को कैसे खोले। वो ये सब सोच ही रहा था कि वो दरवाजे को कैसे खोले कि उसका हाथ अचानक पत्थर पे बने हुए दिल पर पड़ जाता है और तभी अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो पत्थर के रास्ते से धीरे धीरे अंदर जाता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है कि कुछ तीर उसकी ओर आते हैं। वो झुककर उन तीरों से बच जाता है। वो समझ जाता है यहाँ खतरा है। फिर वहाँ पर वो पत्थरों पे लिखा हुआ पाता है कि अंधेरे रास्ते से ही जाना होगा, वो सुरक्षित रास्ता है। वहाँ पे एक सुरंग बना हुआ था और सुरंग का रास्ता बहुत ही पतला था। वो समझ जाता है कि उसे सुरंग के रास्ते से ही जाना होगा। फिर वो झुकते हुए उस सुरंग के रास्ते से अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है उसे एक बड़ा सा गोल कमरा नजर आता है। वो वहां पर फिर से फंस जाता है, क्योंकि वहां उसे जाने के बाद 4 दरवाजे नजर आते हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है कि तभी उस दरवाजे में से एक आवाज आती है जो उससे प्रश्न करती है कि ऐसी क्या चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। आशुतोष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका उत्तर क्या होगा। वो अलग अलग उत्तर देता है, लेकिन सारे जवाब गलत होते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उत्तर देता है ज्ञान, और तभी पहला दरवाजा खुल जाता है। आशुतोष खुश हो जाता है। पहला दरवाजा खुलने के बाद वो दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। वो दूसरे दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था कि तभी कुछ आग के गोले उसकी ओर आते हैं। वो उनसे बचता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो दूसरे दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचता है वहां पर भी उससे एक सवाल पूछा जाता है। दूसरे दरवाजे से आशुतोष को पूछा जाता है कि ऐसी क्या चीज है जिसके टूटने से आवाज नहीं आती है,
लेकिन दिल टूट जाता है। आशुतोष को फिर से समझ नहीं आ रहा था कि उसका उत्तर क्या होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसका उत्तर देता है, भरोसा। और तभी दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है। फिर वो तीसरे दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि दूसरे दरवाजे के पास जब वो जा रहा था तो उसके सामने आग के गोले आ गए थे। उसे पता था कि शायद आगे और भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। वो तीसरे दरवाजे के पास पहुंचता है। उसे तीसरे दरवाजे पे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। आशुतोष पहली बार में ही उत्तर देता है, सोना। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर आशुतोष को समझ नहीं आता है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, कि तभी थोड़ी देर सोचने के बाद वो उत्तर देता है, ईमानदारी। और तभी तीसरा दरवाजा भी खुल जाता है। अब चौथा और आखिरी दरवाजा था। उसे खोलने के लिए वो जैसे ही चौथे दरवाजे के पास पहुंचता है कि तभी चौथा दरवाजा भी उससे प्रश्न पूछता है। और चौथा प्रश्न था कि काजल से काला क्या होता है। आशुतोष को समझ नहीं आता है कि वो इसका उत्तर क्या दे। थोड़ी देर सोचने के बाद आशुतोष उत्तर देता है, कलंक। और चौथा दरवाजा भी खुल जाता है। आशुतोष खुश हो जाता है। वो दरवाजे के रास्ते धीरे धीरे अंदर जाता है। वो पाता है वहां पे एक वृद्ध साधु बैठे हुए हैं। वो जैसे ही उनके पास जाता है, वृद्ध साधु आंखें बंद किए हुए थे। वो अपनी आंखें खोलते हैं और आशुतोष से कहते हैं, मैं यहाँ कई वर्षों से इस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ, और इस खजाने को कोई सच्चा इंसान ही प्राप्त कर सकता है। और तुम आ गए हो, इसका मतलब तुम सच्चे और अच्छे हो। आशुतोष को ये सुनकर खुशी होती है। वो उससे पूछते हैं, क्या मैं ये खजाना ले जा सकता हूँ। कि तभी वृद्ध साधु कहते हैं, ले तो जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। वो पूछता है कि आपका प्रश्न क्या है। फिर वृद्ध साधु आशुतोष से पूछते हैं कि तुम इस खजाने को ले जाकर क्या करोगे, इसका उपयोग कैसे करोगे। आशुतोष पहले तो कुछ समझ नहीं पाता है कि इसका उत्तर क्या दे। कि तभी उसे अपने गांव की याद आती है और गांव के लोगों की याद आती है। उसे याद आता है कि उसके गांव के लोग बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि सभी किसान थे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद आशुतोष इसका उत्तर देता है कि मैं इस खजाने को ले जाकर और गांव वालों को सौंप दूंगा और गांव वालों की मदद करूंगा। उसका उत्तर सुन के वृद्ध साधु खुश हो जाते हैं और उसे एक लकड़ी का बक्सा देते हैं। आशुतोष उस बक्से को लेता है और धीरे से खोलता है। वो पाता है उसमें एक नीला पत्थर था। आशुतोष को कुछ समझ नहीं आता है। तभी वृद्ध साधु से समझाते हैं कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, इस पत्थर से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम इस पत्थर को ले जाओ और अपने गांव के मंदिर में रख दो। तुम्हारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और सभी किसान खुश रहेंगे और सभी किसानों की फसलें हर साल लहलहाएंगी। आशुतोष को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उसे नक्शे की बात याद आती है कि इस खजाने को वही प्राप्त कर सकता है जो ईमानदार और सच्चा हो। फिर आशुतोष उस बक्से से नीला पत्थर लेकर और उस हवेली से बाहर निकल आता है। वो जैसे ही हवेली से बाहर निकलता है कि हवेली धरती में समा जाती है। वो समझ जाता है कि खजाने का रहस्य अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। फिर वो अपने गांव आता है और उस नीले पत्थर को गांव के मंदिर में रख देता है। फिर उस दिन के बाद गांव में खुशहाली आ जाती है। उसके गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता है, समय से बारिश होती है और किसानों के खेत हमेशा लहलहाते हैं। और आज की कहानी इसी तरह से खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी और सुनकर मजा आया होगा। तो आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अगले दिन किसी नई कहानी के साथ, किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।